हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक लड़की रीना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वह लड़की सागर जिले की है और उसकी उम्र करीब 19 साल की है और उस लड़की की एक किराने की दुकान है। तो दोस्तों, रीना की दुकान पर एक लड़का बहुत दिनों से आ रहा था। धीरे धीरे रीना उस लड़के राजेश को पसंद करने लगी थी। अब रीना किसी भी तरह उसका नंबर लेना चाहती थी और ढेर सारी बातें करके उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेना चाहती थी। एक दिन वह दिन भी आ गया जब रीना की दुकान पर वह लड़का आया तो रीना ने कहा, क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हो? कभी जरूरत पड़े तो तुमसे संपर्क हो जाएगा। लड़के ने बिना सोचे समझे रीना को नंबर दे दिया और कुछ दिनों के बाद रीना ने उस लड़के के पास फोन किया तो रीना ने पूछा, आप कहाँ रहते हो? तो राजेश ने बताया कि मैं यही तुम्हारे दुकान के आगे वाली गली में रहता हूँ। फिर तो रीना ने उस लड़के को जान पहचान वाली जगह में बुलाया तो राजेश कुछ ही देर में पहुँच गया और राजेश के पहुँचने पर रीना ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो राजेश ने रीना की दोस्ती स्वीकार कर ली और फिर राजेश इतना सीधा था कि रीना उस पर फिदा होती जा रही थी, क्योंकि जैसा रीना कर रही थी वैसा ही राजेश करता जा रहा था। इसी सीधेपन की वजह से रीना ने राजेश को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर दोस्तों, सामने टी स्टॉल की दुकान थी तो राजेश ने रीना को वहां चलने का इशारा किया और अगले ही पल वे दोनों टी स्टॉल पर पहुंच गए और वहां राजेश ने 2 कप चाय का ऑर्डर दे दिया। फिर दोनों चाय की चुस्की लेने लगे और फिर राजेश की नजर बार बार रीना के सीने पर जा रही थी, पर उसे दिख कुछ नहीं रहा था क्योंकि रीना ने बंद गले का कुर्ता पहन रखा था। और फिर रीना ने आई लाइक यू बोलकर राजेश का हाथ पकड़ लिया। फिर तो राजेश ने भी सेम टू यू बोल दिया और थोड़ी देर बाद राजेश बोला, कहीं और चलने का इरादा है क्या? तो रीना ने कहा, जहां आप चाहो वहां ले चलो। तो फिर राजेश ने रीना को बाइक पर बैठाया और एक होटल में पहुंचकर कमरा बुक कर लिया। फिर वह दोनों होटल के कमरे में पहुंच गए। यह सब इतनी जल्दी हो गया कि रीना तो कुछ समझ ही नहीं पाई। फिर वह दोनों एक दूसरे में खो गए और फिर राजेश ने दायां हाथ घुमाकर रीना की बाजू पर रख दिया, जिससे रीना का पूरा शरीर कँपा गया, क्योंकि इतने हैंडसम लड़के से ऐसा काम पहली बार हो रहा था, जिससे उसे एक अलग ही मजा आ रहा था। तो रीना को यह सब किसी रोमांटिक मूवी की तरह लग रहा था, जैसे वह कोई रोमांटिक मूवी देख रही हो। और राजेश तो करने में भी इतना ईमानदार था कि वह हर चीज पूछ कर रहा था और फिर राजेश के हर सवाल में रीना हाँ कर देती थी और राजेश की हर अदा रीना को एक अलग ही आनंद दे रही थी और इसका अंग्रेजी स्टाइल से करना रीना को बहुत अच्छा लग रहा था। और रीना की नजरें तो चेहरे से हट ही नहीं रही थी और उसकी बॉडी ऐसी थी जैसे सनी देओल जैसी लग रही थी। और कुछ पल में राजेश रीना पर टूट पड़ा और करीब 15 मिनट तक वह लोग एक दूसरे में इतने खोए रहे कि वे दोनों किसी और ही दुनिया में खो गए थे। जब दोनों पसीने से तरबदर हो गए तब वह अलग हुए और फिर यह सिलसिला उन दोनों का काफी सालों तक चलता रहा।